हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ओम्स लॉ से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओम्स लॉ में क्या बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस 2 पॉइंट्स टू अ मेटलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current passing through the circuit provide that temperature remain constant। अब उन्होंने ये बोला है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, 2 पॉइंट्स के मेटलिक कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। इसका मीनिंग है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट के क्या है, प्रोपोर्शनेट है। कि करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब वो बोलते हैं जो करंट पासिंग थ्रू द सर्किट है वो प्रोवाइड कर रहा है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और उसको क्या लिया है इन्होंने, आर लिया है। क्या लिया है, आर। जैसे ही कोई कांस्टेंट वैल्यू जुड़ जाती है वैसे ही प्रोपोर्शनेट का साइन किस में चेंज हो जाता है, इक्वल में। तो इक्वल आई आर, यानी कि ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, जिसमें आर जो है वो कांस्टेंट है और जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। किसी भी मेटल का रेसिस्टेंस कौन है, आर है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। आते हैं हम V और I ग्राफ पर। ओम्स लॉ के V और I ग्राफ है ओम्स लॉ का, वो ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, एक लाइन है जो ऊपर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनेट टू I दिखा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं रेसिस्टेंस पे। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज। रेसिस्ट करती है चार्ज के फ्लो को। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम। क्या है इसकी एसआई यूनिट, ओम। ठीक है, तो 1 ओम क्या होता है, 1 ओम होता है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। क्या होता है, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। ठीक है, आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, when पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर 1 वोल्ट है तो करंट क्या हो रहा है, 1 एम्पियर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। देन रेसिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम होगा। क्या होगा, 1 ओम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। तो रियोस्टेट क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं रेगुलेट करने के लिए करंट को विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। बिना वोल्टेज को चेंज हुए रेगुलेट करना है किसको, करंट को। वही कंपोनेंट क्या होते हैं, रियोस्टेट होते हैं। ठीक है, वो जो फैक्टर्स, ये कौन से फैक्टर्स पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो ध्यान रखना कि रेसिस्टेंस इज अ यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। कैसे, देखो, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं कि सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वो बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ये क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट में वो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टेम्परेचर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है वो किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, क्या, किसके, टेम्परेचर के। तो इसको क्या करते हैं हम, ये टेम्परेचर एक तरीके से रेसिस्टिविटी है। क्या है, रेसिस्टिविटी, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा कि L अपॉन A। ठीक है, एक नया फॉर्मूला निकल कर आएगा जो क्या होगा, ये होगा, इन्हीं पर ये क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम किसको पढ़ते हैं, रेसिस्टिविटी क्या होती है। तो रेसिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज अ रेसिस्टेंस ऑफर बाय क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ 1 मीटर साइड व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेसेस। ठीक है, यानी कि 2 अपोजिट फेसेस हैं आपके पास, करंट क्या कर रहा है, 1 मीटर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 1 मीटर साइड पर फ्लो कर रहा है, अपोजिट फेसेस में परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, रेसिस्टिविटी की ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती विथ चेंज इन लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट इट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। बट टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, चेंज होगी। रेसिस्टिविटी की जो रेंज है मेटल की या अलॉय की, वो क्या है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, मेटल एंड अलॉय की ध्यान रखना।
रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी इंसुलेटर में जो रेंजेस की 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम चलते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर। ये भी पूछा जाता है कि जो अलॉय की रेसिस्टिविटी है वो क्या होती है, हायर होती है, किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स की रेसिस्टिविटी से, ठीक है। अब अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, अलॉय क्या नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते रीडली एट हाई टेम्परेचर, सो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अलॉय का यूज़ क्यों करते हैं, मेटल का क्यों नहीं करते हैं। तो अलॉय क्या नहीं होता, हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज यानी कि बर्न नहीं होता, इसीलिए हम कॉमनली इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी, जबकि लो रेसिस्टिविटी है इनकी, ठीक है। तो इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, रेसिस्टर सीरीज। हमने पढ़ा था कि जो जब भी रेसिस्टर्स इन सीरीज में होगा तो क्या होगा, किस में होगा, एमीटर में होगा। तो जैसे कि ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सीरीज में जा रहे हैं, 1 2 3, यहाँ होता 4 5, कहीं पर भी लगाया जा सकता था, लेकिन सीरीज में होना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखना आप, वोल्ट मीटर क्या है, एक है, ठीक है, एमीटर भी एक ही है, ठीक है, और आर क्या है, 3 है, ठीक है, ध्यान रखना है ये। आगे देखो हमारा, when two or more resistors are connected end to end, ये end to end connected है, ठीक है, the arrangement is called series combination। तो इस arrangement को हम क्या कहते हैं, series combination कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि टोटल रेसुलेंट ओवरऑल इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो हम इसको कैसे निकालेंगे टोटल को, तो टोटल को निकालेंगे आर एस इक्वल्स टू R1 R2 R3, तीनों को प्लस कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस, ठीक है। करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इन सेम, हर एक रेसिस्टर में करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, ठीक है। टोटल वोल्टेज सम ऑफ वोल्टेज V1 V2 V3, टोटल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा इनका, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो चीज़ें इसमें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, एक तो ये और प्लस V, ठीक है, ध्यान रखना। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर, अगर हम कहते हैं कि ईच रेसिस्टर्स में वोल्टेज क्या क्या होगा, तो V1 इक्वल्स टू I R1, V2 इक्वल्स टू I R2, V3 इक्वल्स टू I R3, ठीक है। अब V हमें फाइनल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, I R1 I R2 I R3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई आर लिख लिया हमने, IR1 IR2 IR3, आई इसमें से क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया और R1 R2 R3 को क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। अब I से I क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, और क्या बचेगा, R बचेगा। तो R इक्वल्स टू R1 R2 R3। अगर आपको प्रूफ करने के लिए भी कोई बोलता है कि कैसे RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो ऐसे होता है कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखेंगे और V1 कैसे निकालेंगे, V2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि ईच रेसिस्टर्स में ये क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक है। और फिर फाइनल क्या हो जाएगा, इस तरीके से लास्ट में R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। वैसे ही V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 भी लिखते हैं। चलो चलते हैं आगे, रेसिस्टर इन पैरेलल। अभी तो सीरीज की बात हुई, अब पैरेलल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पैरेलल होंगे तो वो एक दूसरे के नीचे लगे हुए होंगे, ठीक है, जैसे R1 R2 और R3, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या है, हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है, और ये क्या है हमारा एमीटर, इधर पर एमीटर है हमारा, ये A पॉइंट से B पॉइंट पर क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देखो, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इन सेम, बता दिया, वोल्टेज हर एक रेसिस्टर में क्या रहता है, सेम रहता है, और इक्वल वोल्टेज रहता है, क्या रहता है, इक्वल वोल्टेज। टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट देयर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। टोटल करंट जो है उन्होंने बोला है वो इक्वल है सम ऑफ टोटल करंट के, यानी कि I1 I2 और I3 के, ठीक है। तो I इक्वल्स टू I1 I2 I3, ठीक है। तो I इक्वल्स टू को क्या लिखते हैं, V अपॉन R। I इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन
आर, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि आर इक्वस टू क्या होता है, वी आई होता है, वैसे इसी फॉर्मूले से इन्होंने ले लिया है कि आई इक्वस टू क्या है, वी अपॉन आर है, ठीक है। आई वन इक्वस टू वी अपॉन आर वन, वी अपॉन आर टू, वी अपॉन आर थ्री, क्योंकि इन्होंने बोल दिया वोल्टेज क्या है, सेम है, तो ये सारे में सेम है, लेकिन आर और आई क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई वन की जगह वी अपॉन आर वन, आई टू की जगह वी अपॉन आर टू और आई थ्री की जगह वी अपॉन आर थ्री ले लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इनमें तीनों में ये वी क्या हो जाएगा, कॉमन। देखो कैसे, वी यहाँ कॉमन तो ये वन अपॉन आर बचा, ठीक है, इक्वस टू वी यहाँ कॉमन तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री बचा, ठीक है। वी से वी कैंसिल हो गया, तो आगे क्या हो गया, हमारी ये इक्वेशन निकल कर आ गई। तो पैरेलल क्या होते हैं, ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। एडवांटेजेस क्या होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज के, इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल, अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, तो सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है और कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता है। डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट टू करंट, जबकि अलग अलग अप्लायंसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है करंट की, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करंट रिमेन्स सेम, तो द टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल में सर्किट में क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।